नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा समाप्त हो चुकी है यानी सीबीटी 2 हो चुका है। अब आपके कब आंसर की आएगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, साइको टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट कब होगा, फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है सीबीटी 2 की, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका फायदा ये है कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर रेलवे से जुड़ी हुई सभी जॉब की जॉब प्रोफाइल या फिर रेलवे से जुड़ी हुई अन्य जो जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीबीटी 2 जो हुआ है उसकी आंसर की कब तक आएगी और जो फाइनल रिजल्ट है हमारा कब तक आएगा। टाइपिंग और साइको टेस्ट की जो हमारी पोस्ट है उनकी डेट कब है और उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, टाइपिंग के लिए क्या रहेगी, साइको के लिए क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीबीटी 2 यानी फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, जॉइनिंग कब तक हो सकती है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आंसर की बात करूं तो आंसर की जैसा कि रेलवे का ट्रेंड जो पिछला चलता आ रहा है कि विद इन 7 डे या विद इन 1 वीक में आपकी आंसर की आ जाती है, चाहे वो एएलपी हो या फिर आपका एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का हो या फिर यूजी लेवल का हो, सभी की हमारी आंसर की हमने देखा कि बहुत जल्द यानी विद इन वीक आंसर की आ जाती है। तो आंसर की आपके लगभग 17 या 18 तारीख का मैक्सिमम चांस है कि 17 या 18, क्योंकि उसके बाद दिवाली आ जाएगी। तो 17 या 18 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद सीबीटी 2 का रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट आपका दिसंबर के लास्ट तक यानी लास्ट वीक यानी जो 20 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होना है या साइको टेस्ट होना है। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट होगा, सीनियर क्लर्क और जेडब्ल्यू 2 पोस्ट ऐसी है जहां आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। उनकी डेट जैसे ही आपका सीबीटी 2 एग्जाम का रिजल्ट आता है उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट या साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो उनकी डेट की बात करूं तो यदि आपका लास्ट वीक में दिसंबर में यदि रिजल्ट आता है तो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग मानकर चलो आपको 45 दिन का कम से कम समय दिया जाएगा। तो फरवरी एंड या मार्च के स्टार्ट तक साइको टेस्ट हो या फिर टाइपिंग टेस्ट हो वो कंडक्ट वहां करवाया जाएगा। अब यहाँ आप वैकेंसी में देखोगे सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जहाँ आपका कोई टेस्ट नहीं होना, ओनली सीबीटी 2 में जो आपके नंबर आए हैं उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। ऐसी ही एक वैकेंसी और है लेवल 6 में जिस का आप देख रहे हो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो इस बार पहली बार आई है। यहाँ भी आपका कोई भी साइको टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट नहीं होना, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होना है सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर, यानी जो अब आप काम कर चुके हो उसके आधार पर सिर्फ फाइनल रिजल्ट बाकी है। बाकी जो 3 पोस्ट रहेगी जिसमें 2 पर टाइपिंग टेस्ट होना है आपका और 1 पर आपका साइको टेस्ट होना है। इसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन आपका तय होगा। बाकी 2 जो वैकेंसी मैंने बताई जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होना है वो सीबीटी 2 के आधार पर ही होगा, उसमें कोई भी टेस्ट आपका नहीं होगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करूं तो 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी अभी टाइपिंग यानी जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क के लिए 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसी है। तो उसके लिए एक कट ऑफ अलग से आएगी, टाइपिंग की कट ऑफ। इसी तरह साइको टेस्ट की भी अलग से कट ऑफ आएगी, वहां भी 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट की बात करूं तो इंग्लिश में आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हो पर्सनल कंप्यूटर ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कोई पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं लेके जाना, रेलवे खुद प्रोवाइड करवाती है। ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पहले से दिया होता है, तो ये आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हिंदी वाले कृतिदेव या मंगलम फोन पर अपनी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी, टाइपिंग टेस्ट आपको कैसे देना है, कौन से सॉफ्टवेयर पर आपको प्रैक्टिस करनी है, फुल एरर हाफ एरर क्या होती है, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे दिया, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। साइको टेस्ट की बात करूं तो साइको टेस्ट में भी 6 अलग-अलग बैटरी टेस्ट होने हैं। साइको टेस्ट होगा जिसमें 42 मार्क्स की एक रहने वाली है आपकी। तो यहाँ भी 8 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के यानी उस साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएँगे। सीबीएटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट रूप में साइको टेस्ट बोल देते हैं। यहाँ भी आपकी अलग कट ऑफ रहने वाली है। और जो स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट होगा उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ आएगी 70% वेटेज तो आपका सीबीटी 2 का रहेगा और 30% वेटेज आपका जो साइको टेस्ट यानी सीबीएटी होगा उसका रहने वाला है। यानी आप अभी सीबीटी फर्स्ट में 80 नंबर लेके आते हो तो इसका 70% निकाला जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी 56 नंबर तो ये हो जाएंगे इसका 70%। और जो आप इसमें 30% लेके आओगे तो 30% जो भी होगा आपका वो इसमें ऐड होकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी।
तो ये तो थोड़ा प्रोसीजर था, मैंने समझा दिया पीछे। मैंने काफ़ी वीडियो में भी आपको बताया कि टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा, साइको टेस्ट में आपको क्या-क्या करना है, ये सब मैंने पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी कट ऑफ की बात करूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 120 में से क्या रह सकती है? कट ऑफ बताने से पहले मैं बता दूं कि अलग-अलग ज़ोन की अलग-अलग वैकेंसी थी, तो अलग-अलग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये ओवरऑल एक एक्सपेक्टेड आपको दे रहा हूँ। इसमें किसी में ज़्यादा भी जा सकती है, किसी में थोड़ा बहुत कम हो सकता है। यानी प्लस माइनस आप इसमें 3 से 4 नंबर मान सकते हो। एक तो एक्सपेक्टेड है, दूसरा आपकी ज़ोन पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब सीटीईएस की बात करूँ, जिसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर। नॉर्मलाइज़ेशन आपका होगा नहीं, क्योंकि आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम था, तो नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा। तो जो आपके रॉ मार्क्स आए उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जनरल की सीसीटीएस के लिए बात करूँ तो 95 प्लस नंबर आपको चाहिए। एससी के लिए 85, 80 प्लस एसटी, ओबीसी 93, ईडब्ल्यूएस 92 और एक्स सर्विसमैन 70 प्लस यदि नंबर है आपके, तो कहीं न कहीं आप सीसीटीएस पोस्ट के लिए अपने आप को संभावित मान सकते हो। स्टेशन मास्टर जिसमें साइको टेस्ट होगा, यानी इसमें 8 गुना कैंडिडेट अभी और बुलाए जाएँगे। तो यहाँ कट ऑफ आपकी थोड़ी इसी रेशियो में थोड़ी डाउन हो जाएगी, यानी 75 प्लस यहाँ आपको 120 में से नंबर है, तो आप साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यूआर या जनरल वाले, एससी वाले 65, एसटी 62 और ओबीसी वाले 73 और ईडब्ल्यूएस 72 और एक्स सर्विसमैन 60 प्लस वाले जो कैंडिडेट है जिनके सीबीटी 2 में इतने नंबर है, तो संभावित अ, आपका साइको टेस्ट हो सकता है। प्लस माइनस इसमें 3 से 4 नंबर रह सकता है। वहीं जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क में भी सेम सा रेशियो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ भी 8 गुना कैंडिडेट अभी और बुलाए जाएँगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। और टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट के बाद नंबर कितने इंक्रीज़ होते हैं? साइको का तो मैंने बता दिया, इसका तो 70-30 का रूल रहता है। तो इसका तो हम नहीं बता सकते कि फाइनल कट ऑफ, क्योंकि आपका जो सीबीटी 2 में स्कोर है उसका 70% ही ऐड किया जाएगा। सीनियर क्लर्क और जेडब्ल्यू में क्या होता है कि सीबीटी 2 के नंबर पर ही आपके फाइनल कट ऑफ फाइनल जो रिजल्ट आता है वही आता है। तो जो भी आपकी कट ऑफ रहती है, जो टाइपिंग की कट ऑफ, उसमें आप 8 से 9 नंबर इंक्रीज़ कर लो, कि 8 से 9 नंबर आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं। जो दो 2019 की बात करूँ, वहाँ भी 8 से 9 नंबर इंक्रीज़ हुए थे फर्स्ट पैनल के लिए। बाद में थोड़ी बहुत डिक्रीज़ 2-3 नंबर हुई थी, जो सेकंड थर्ड पैनल आया था उसमें। मगर 8 से 9 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस लेकर चलो, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। जैसे जेडब्ल्यू सीनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग वाली दोनों पोस्ट है, तो यहाँ आप भी देख सकते हो। यूआर जनरल वाले दोनों 75 प्लस, एससी के लिए 65 प्लस, 62 प्लस एसटी, ओबीसी 73, 72, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन 60 प्लस आपके नंबर है। तो संभावित सूची यानी आपकी जो टाइपिंग टेस्ट की आएगी उसमें आ सकते हो आप, प्लस माइनस 3-4 का रेशियो लेकर चल सकते हो। और मैंने बता दिया कि फाइनल सिलेक्शन के लिए इससे आपके 8 से 9 नंबर सीबीटी 2 में ज़्यादा होने चाहिए, यानी 80 प्लस यूआर के मान के चलो कि 80 नहीं, 85 प्लस यहाँ पर 10 नंबर, 8 से 10 नंबर का आप डिफरेंस लेकर चलो। वहीं जो ट्रेन मैनेजर है, यानी गुड्स गार्ड के नाम से पहले जाना जाता है, अभी ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी आपके डायरेक्ट पोस्टिंग होने वाली है सीबीटी 2 के नंबर के आधार पर। तो यहाँ भी आप 90 प्लस स्कोर आपका हो रहा है, तो आप कहीं न कहीं संभावित हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। 80 प्लस एससी के लिए, एसटी के लिए 75 प्लस, 88 प्लस ओबीसी और 87 प्लस ईडब्ल्यूएस और 65 प्लस एक्स सर्विसमैन में यदि आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप संभावित सूची जो ट्रेन मैनेजर के लिए आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ फाइनल सिलेक्शन ही होगा, उसके बाद डीवी होगा। डीवी में फेल हो जाते हो तो फिर अदर आपके डीवी में यदि टीएम और स्टेशन मास्टर के डीवी में फेल होते हो और जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क की आपकी कट ऑफ क्लियर है, तो यहाँ भी आप कंसिडर किए जाओगे आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस दी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक्सपेक्टेड आपको मैंने बता दिया, 120 में से इतने नंबर है, तो आप साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिस भी तरह की आपकी तैयारी करना चाहते हो, जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आंसर की का मैंने बता दिया कि 7 से 8 दिन में आपके आंसर की आ जाती है फाइनल। तो मैक्सिमम चांस है 17 से 18 और रिजल्ट आपका दिसंबर एंड एंड तक। और साइको और जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो मानकर चलिए आप मिड और मार्च के स्टार्टिंग में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी 72 के लिए क्या रहने वाली है। और जो फाइनल ज्वाइनिंग है आपकी, जब आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके विद इन 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके रिजल्ट आने के बाद फिर डीवी कंडक्ट किया जाता है, तो कहीं न कहीं ये लेट होगी, ये चली जाएगी अब जुलाई तक। आराम से जुलाई अगस्त तक फर्स्ट पैनल आएगा, तब तक आपकी जॉइनिंग होगी जुलाई 2026 तक, क्योंकि 2025 में तो अब पॉसिबल ही नहीं है।
तो हमने यहाँ पूरा मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे-कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक आपकी फाइनल जॉइनिंग रहने वाली है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।